जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समाकलन का कुछ अगला भाग। समाकलन के फॉर्मूले और समाकलन कैसे होता है वो हमने पिछले भाग में देख लिया था। आज हम समाकलन से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। जैसे बीजगणितीय भागों का समाकलन कैसे किया जाता है, दो राशियां प्लस में हो, माइनस में हो, भाग में हो, गुणा में हो। सॉरी, भाग वाला नहीं करेंगे हम लोग, गुणा वाले तक करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटी, दो राशि या दो चर प्लस में या माइनस में, तो उसका समाकलन कैसे करते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। मान लीजिए आपके पास दो पद है, मैं मानता हूं एक पद मेरे पास f ऑफ x है और ये प्लस या माइनस में है, किसके साथ, दूसरा पद है मेरे पास g ऑफ x का, ओके। और इन दोनों का आप क्या करें, समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। दोनों पद कौन किसके हैं, x के हैं। तो जब आपके पास ऐसी स्थिति आए तो पहले पद का समाकलन, उसके बाद में जो चिन्ह है वो, उसके बाद में दूसरे पद का समाकलन। तो कैसे करेंगे, पहले पद का समाकलन, पहला कौन सा है, f ऑफ x, तो सबसे पहले f ऑफ x का समाकलन, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर सेकंड पद का समाकलन, सेकंड कौन सा, g ऑफ x, तो ये g ऑफ x का समाकलन, ओके। तो ये एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग आसानी से दो तीन पदों जो गुणा जो प्लस माइनस में उसके समाकलन आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, इंटीग्रेशन आपको करना है x स्क्वायर प्लस e की पावर x, और इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तो आप बताइए सबसे पहले किसका समाकलन करेंगे, x स्क्वायर का, उसके बाद में करेंगे e की पावर x का। तो सबसे पहले x स्क्वायर समाकलन कीजिए, तो x स्क्वायर का समाकलन, फिर प्लस है तो प्लस या माइनस है तो माइनस, प्लस फिर किसका समाकलन, e की पावर x का समाकलन। तो आप जानते हैं x स्क्वायर का समाकलन, कल हमने फॉर्मूला सीखा था क्या, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस, बताओ इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x और प्लस में कांस्टेंट कौन, c। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ बटे 3 प्लस e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, समाकलन है √x प्लस sin x, और इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, ओके। तो समाकलन कैसे सॉल्व करेंगे, समाकलन सॉल्व करेंगे हम, बताओ सबसे पहले किसका, √x का समाकलन। तो ये लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ √x, क्या आप जानते हैं √x को बोल सकते हैं x की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 इनटू dx, फिर प्लस किसका समाकलन, cos sin x का। तो बताओ समाकलन किसका, sin x और dx। सोल्व कीजिए इसको, बताओ क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 का समाकलन, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस sin x का क्या होता है, माइनस cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x और साथ में कौन, c। c कब लगाते हैं, जब लिमिट नहीं होती है तब c लगाते हैं। तो यहाँ पर लिमिट नहीं दे रखी है तो हम लोग क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, ओके। तो ये प्लस माइनस समाकलन हो गया। अच्छा, एक समाकलन और होता है, अगर दो चीजें गुणा में हो तो कैसे समाकलन करते हैं उसका, चलो वो भी देख लेते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, ध्यान समझेंगे, ओके। देखिए मान लीजिए दो चर आपके पास गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक तो है मेरे पास f ऑफ x एक पद, और दूसरा पद है मेरे पास g ऑफ x। इन दोनों का आपको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। मैंने क्या कह दिया, f ऑफ x और एक g ऑफ x, इन दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, और इनका हमें क्या करना है, समाकलन। तो ऐसे पदों का समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, इस एक को मानते हैं प्रथम पद और दूसरे को मानते हैं सेकंड पद। हालांकि प्रथम सेकंड अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मान सकते, इसका भी एक मेथड है, उसको हम लोग कहते हैं खंड से समाकलन, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक। तो वो कैसे कहते हैं हम लोग अभी देख लेंगे, बट एक बार फॉर्मूला सीख लेते हैं पहले। तो क्या करेंगे, आपके पास दो पद हो गए, कौन कौन सा, ये पहला और ये दूसरा। तो आपको समाकलन करना कैसे, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहला पद ऐसा का ऐसा, पहला पद कौन सा, f ऑफ x ऐसा का ऐसा, इनटू दूसरे का समाकलन, दूसरा कौन है, g ऑफ x, तो ये दूसरे का समाकलन g ऑफ x, ठीक।
फिर क्या लगा देंगे यहाँ पर माइनस, क्या लगा देंगे माइनस। फिर क्या, पहले पद का अवकलन, क्या करेंगे पहले पद का अवकलन। तो पहला पद कौन सा है, डी बाई डी एक्स, कौन सा, एफ ऑफ एक्स, ठीक, पहले पद का अवकलन इनटू दूसरे पद का समाकलन, इनटू दूसरे पद का समाकलन, समाकलन किसका, दूसरे पद का, जी ऑफ एक्स, और फिर पूरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो ये बनेगा आपके पास फॉर्मूला समाकलन का। तो इसको क्या करना है, सीखेंगे आराम से। देखो क्या, अगर आपके पास दो पद मल्टीप्लाई में हो तो इनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इनका इंटीग्रेशन किया जाता है, पहला पद f ऑफ x, दूसरा पद g ऑफ x। तो क्या करेंगे, पहला पद ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन, सुनो ध्यान से, पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस लगा देंगे, पहले पद का अवकलन, दूसरे पद का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ गए, एक बार आप फॉर्मूला याद कीजिए। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, दो पद आपके पास, एक x और एक sin x है, और इनमें क्या करना है, आपको समाकलन करना है, ठीक। तो देखो समाकलन कैसे करेंगे, एक छोटी सी बात तुम लोग बताना चाहूंगा मैं। इनका समाकलन करते वक्त एक गुणधर्म है, उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। गुणधर्म कैसा है, गुणधर्म ये है कि कौन से पद को आपको पहला मानना है, कौन से को दूसरा मानना है, वो आप डिसाइड करते हैं आइलेट फॉर्मूले से। किससे, आइलेट से, इस फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं। आई का मीन्स है इनवर्स, जिसके ऊपर इनवर्स लगे हो, जैसे साइन इनवर्स, x की पावर -2 वगैरह वगैरह, जहां इनवर्स है उनको प्रायोरिटी देंगे पहले। उसके बाद में l लॉगरिथम, जो लॉग वाले हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद में a एलजेब्रिक, एलजेब्रिक जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, 5 एंड जो भी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, x कौन सा पद है, एलजेब्रिक है, एलजेब्रिक, फिर sin x ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ पहले कौन आ रहा है, इन दोनों में से पहले कौन आ रहा है, x एलजेब्रिक आ रहा है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। तो बताओ आप लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे x को, और सेकंड फंक्शन मानेंगे किसको, sin x को। ओके, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक पहला पद ऐसा का ऐसा, पहला पद कौन है, x ऐसा का ऐसा, फिर सेकंड पद का समाकलन, सेकंड पद कौन है, sin x, तो sin x का समाकलन, ये sin x का समाकलन, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, पहले पद का अवकलन, तो क्या dx/dx इनटू दूसरे पद का समाकलन, इनटू दूसरा पद कौन है, sin x, तो sin x का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये पूरे का समाकलन। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। आ जाओ, क्या आ जाएगा, x, बोलो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, तो ये लीजिए माइनस cos x, माइनस सबसे पहले ये कौन, समाकलन dx/dx, अरे dx/dx 1, अरे इसका अवकलन कितना होगा 1, तो ये लीजिए 1 इनटू sin x का समाकलन क्या, माइनस cos x, तो क्या मैं माइनस को बाहर ले लूं, तो माइनस माइनस प्लस इनटू cos x, और साथ में dx। cos 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो कांस्टेंट है, वैसे 1 बाहर आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस x इनटू cos x, फिर प्लस, बोलो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, तो ये लीजिए कौन हो जाएगा, sin x। तो ये आ जाएगा आपके पास समाकलन, और साथ में आप लिख देंगे प्लस का c। ठीक, तो ये जब कब है, जब दो कोई चर किसमें हो, मल्टीपल में हो। तो मल्टीपल वाले को कैसे करते हैं, पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। समझ गए आप लोग। और इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं, आइलेट फॉर्मूले से। आई बोले तो इनवर्स फंक्शन, एल बोले तो लॉगरिथम फंक्शन, ए बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास ऐसा हो, ऐसा कैसा हो,
आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन है x इंटू, या लिख लो आप इसको sin x इंटू e की पावर x और dx। ठीक, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। क्या दो राशियां मल्टीपल में, सब दो चर हैं वो मल्टीपल में है, इसका हमें समाकलन करना है। तो बताओ सबसे पहले i लेट को देखेंगे। बताओ sin x आ रहा है और e की पावर x आ रहा है। sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है और e एक्सपोनेंशियल है। बताओ i लेट, i इनवर्स है, नहीं है। लोगरिथम है, नहीं है। अलजेब्रिक है, नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल। तो बताओ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है एक्सपोनेंशियल? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। अब तो आप आसानी से कर लेंगे, इसका फॉर्मूला आपके सामने पड़ा ही हुआ है। चलो समाकलन सोल्व कर दीजिए। बताओ क्या पहला पद ऐसा कैसा, तो ये लीजिए कौन sin x ऐसा का ऐसा, और दूसरे का समाकलन ये लीजिए, दूसरे का समाकलन e की पावर x इंटू dx हो गया। ओके, फिर माइनस पहले पद का अवकलन, पहला पद कौन dy बाई dx कौन है sin x, तो sin x का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन किसका e की पावर x का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन, ये लीजिए भाई साहब पूरे का समाकलन। सोल्व कर दीजिए आसानी से। बताओ क्या हो जाएगा, ये लीजिए कौन sin x, हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x, ये लीजिए e की पावर x माइनस, बताओ आगे कौन sin x का अवकलन, या तो समाकलन है, पहले किसका अवकलन sin x का अवकलन होता है cos x, ये लीजिए cos x इनटू फिर कौन आ जाएगा e की पावर x, तो ये लीजिए e की पावर x। ठीक, साथ में कौन dx। फिर आगे ये चलता जाएगा। तो अब ये पद तो सोल्व हो गया, अब इसे और सोल्व करना पड़ेगा, फिर से कौन लगाना पड़ेगा, यूवी मेथड लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? ओके, और ये कब तक लगाना पड़ेगा, तो ये चलता नहीं जाएगा। अब आप बता दूं छोटी सी बातें, हम यहाँ वो ही करेंगे जो हमें फिजिक्स में काम में आएंगे। अब आगे ये जो मेथड चलेंगे, ये मेथड आप लोग फिजिक्स में सीखेंगे, इनको कैसे क्या सोल्व मैथमेटिक्स सीखेंगे, इनको कैसे क्या सोल्व करना है। तो बाकी जो समाकलन है वो आप लोग कहां सीखेंगे, मैथ्स में, वहां पर बहुत बड़ा सागर भरा पड़ा है। ओके, तो हमें बेसिकली आप लोग को यहाँ समाकलन कैसे सोल्व करते हैं वो बताना था, और इसको समाकलन में काम में आने वाली चीजें बतानी थी। ठीक है, इनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको काम में आते हैं अक्सर, कुछ चीजें हैं जो हमें डेरिवेशंस में काम में आने वाली हैं, वो फॉर्मूले में तुम लोगों को सिखा रहा हूं। फिर कुछ हम लोग वो और सीखेंगे जिनमें लिमिट लगी होती है। या तो हमने लिमिट के अलावा सीखे हैं, अभी लिमिट मतलब जो डिफाइंड है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो डिफाइंड किए गए हैं, डिफाइनाइट जो इंटीग्रेशन है उसको सोल्व करने वाले हैं हम लोग। ओके, एक बार यहां तक कीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए यहां इस क्वेश्चन में आपके पास लिमिट दे रखी है, और समाकलन किसका करना आपको, sin थीटा का, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, इसकी लोअर लिमिट है 0 और इसकी अपर लिमिट है 90 डिग्री। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस पद का समाकलन करना है। sin x का समाकलन आप जानते हैं माइनस cos x होता है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। तो ये लीजिए कौन, माइनस cos थीटा। ओके, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री तक। ठीक, सोल्व करते हैं। माइनस को आप ले लीजिए बाहर, तो आप जब माइनस को बाहर ले लेंगे और लिमिट लगाएंगे, तो पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो बताओ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 90, तो बताओ कौन, cos 90। जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो 0 साथ माइनस से साथ में लगाते हैं, तो अपर लिमिट कौन, cos थीटा, cos 90 माइनस cos 0। आप बताइए, बताओ क्या, माइनस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये लीजिए 0 माइनस cos 0 कितना होता है, 1, तो ये लीजिए 1। जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले किसका समाकलन करेंगे, x स्क्वायर का। x की पावर n दिख रही है, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। c लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां अब क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है। ओके, सोल्व करते हैं। बताओ क्या जाएगा, x³ बटा 3, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक।
फिर वही लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट कितनी है 2, इसका मतलब x की जगह एक बार 2 रखेंगे और माइनस के साथ में x की कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो रखिए, बताओ क्या जाएगा 2 की पावर 3 बट्टा 3 माइनस 1 की पावर 3 बट्टा 3। हमें कुछ नहीं करना, लिमिट रखनी है। लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। लिमिट का मतलब क्या कि एक बार तो x की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे और एक बार x की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे। आसान है, सोल्व कीजिए इसको। सोल्व करके कितना जाएगा ये 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे 8 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा 3। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा इसका कितना 7/3। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक विशेष, ये आपको 12th क्लास के डेरिवेशन में बहुत काम में आने वाला है। लेसन नंबर 9 जो है वहां हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सीखेंगे इसको। हमें किसका समाकलन करना है, साइन स्क्वायर का। याद कीजिए फॉर्मूले जो समाकलन के तुम लोगों को सिखाए थे उसमें साइन स्क्वायर का कहीं जिक्र नहीं हुआ था। समझ रहे आप लोग, वहां पर कोस का था, साइन का था, टेन का था, अरे हाँ ना, लेकिन टेन का भी नहीं था, वो सेक स्क्वायर का था। तो हमें वहां पर क्या सेक साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता था। तो हमें साइन स्क्वायर को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो साइन के रूप में कन्वर्ट करो या कोस के रूप में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक छोटी सी बात तुम लोग बता दूं मैं। क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, cos 2x, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बोलो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो आप चाहो तो इसको cos के रूप में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो इसको sin के रूप में। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos के रूप में। अब आप देखो ध्यान से, हमें तो किसका निकालना है, sin स्क्वायर का निकालना है। ओके, तो क्या आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, चूंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। क्या मुझे इस पूरे फॉर्मूले को साइन के रूप में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल साइन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये cos हमें यहां cos स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। बताओ क्या लिखेंगे आप, या cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो अब आप ये वैल्यू इस cos की जगह रख देंगे तो बताओ आपके पास नया फॉर्मूला रहेगा। बताओ क्या आ जाएगा, आपके पास रहेगा cos 2x इक्वल्स टू कितना, cos स्क्वायर से कितना रख देंगे आप 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये माइनस का तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। हमें समाकलन किसका निकालना है, sin स्क्वायर का। तो यहां से sin स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, या माइनस का 2 sin स्क्वायर x, बताओ कितना हो जाएगा, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा ये cos 2x माइनस 1। हमें तो किसका चाहिए, sin स्क्वायर x का। तो बताओ क्या हो जाएगा, या बताओ हमें क्या चाहिए, sin स्क्वायर x का चाहिए। बताओ ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x by 2। आप अगर पूरा ध्यान में नहीं रखें तो एक फॉर्मूला आपके पास ये है, इसको आप याद कर लेंगे। बताओ क्या, जब भी आपको sin स्क्वायर x का समाकलन करना है तो आप sin स्क्वायर x ये फॉर्मूला रखिए कितना 1 माइनस cos 2x upon 2 यहां रख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें sin स्क्वायर में ये वैल्यू रखनी है, कितनी ये, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ sin स्क्वायर से क्या रख देंगे ये, बताओ क्या 1 माइनस cos 2x by 2। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ओके, अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहां पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो क्या पहले हम दो को बाहर ले लेंगे और अलग अलग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो i इक्वल्स टू सबसे पहले बाहर ले लो 1/2 इंटीग्रेशन, पहले किसका 1 का, तो ये लीजिए 1 dx, फिर माइनस क्या 1/2 इसके साथ में भी है तो 1/2 इंटीग्रेशन किसका cos 2x का। ओके, अरे यहां से ये देखो अलग अलग किया मैंने, माइनस ही ना, तो माइनस 1/2 अलग कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 dx, और 1/2 यहां से अलग किया तो cos 2x। सोल्व कीजिए इसको, बताओ क्या आ जाएगा 1/2 x का 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, ये लीजिए x माइनस 1/2 इनटू
किसका समाकलन, cos 2x का, तो बताओ cos 2x का हो जाएगा sin 2x, तो sin 2x, और आपको पता है यहां जो गुणांक होता है वो अवकलन में जाता है गुणा में और समाकलन में आता है भाग में, तो भाग में कितना आ जाएगा 2। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2x माइनस 1/4 sin 2x। ओके, तो ये किसका समाकलन हो गया, इसका। तो आप लोग ऐसे समाकलन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। ओके, आई होप आपको समाकलन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अवकलन सीखना है, उसके बाद में अवकलन के जितने फॉर्मूले वो सारे याद करने हैं, फिर समाकलन सीखना, समाकलन के सारे फॉर्मूले याद करना है। अगर आपको समाकलन के फॉर्मूले याद हैं, इनके हल्के फिनोमेना आते हैं, तो आप लोग कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी डेरिवेशंस में, इनफैक्ट आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप घर बैठ के आसानी से पढ़ते रहिए और घर पे बाहर ना निकलें। बाहर जाते ही आपको पता है माहौल कितना बेकार हो रहा है, आपको कोरोना हो सकता है, आप एक की वजह से आपकी पूरी फैमिली को हो सकता है, तो आप विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल अपने घर में रहें, सेफ रहें। ओके, बाकी हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई अन्य चैप्टर पढ़ना या कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अलग से क्यूरी के लिए अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।